जैन प्यारे बच्चों, क्या बोर्ड एग्जाम 2026 का केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं? तो साथ ही आप सबके लिए जैसे कि 25 तारीख को पेपर है, उसके लिए प्यारे बच्चों वादे के मुताबिक हम आप सबके लिए ओरिजिनल पेपर 2024 का लेकर आ गए हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, 2024 का हम ओरिजिनल पेपर लेकर आ गए हैं और प्यारे बच्चों पूरा सॉल्व करके हम आपको बताते हैं। यदि साथ ही इसको आप रुक के शुरू से आखिरी तक देख लिए तो 100% बता रहे हैं प्यारे बच्चों, 80 से 90, ध्यान दीजिएगा 80 से 90 नंबर आराम से आप सब गेन कर सकते हो, क्योंकि साथ ही आप सबको पता है कि 70 नंबर सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो साथ ही हम आप सबको सारे ओरिजिनल पेपर लेकर आ रहे हैं और दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे कम पढ़ने वाले हैं या जो थोड़ा सा कमजोर है पढ़ने में, उन सभी बच्चों का फायदा हो सके बहुत ज्यादा। और बाकी जो पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए तो प्यारे बच्चों एकदम रामबाण है, यानी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये पेपर, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सब ओरिजिनल पेपर से रूबरू हो रहे हैं जो प्रीवियस में आ चुके हैं। यानी साथ ही आप सबको बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब शुरू से आखिर तक इसको देख के अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन साथ ही सबसे पहले आप सबको बता दूं, इसमें प्यारे बच्चों जैसा कि आप सबको पता होगा कि पेपर का पहचान प्यारे बच्चों ओरिजिनल है कि नहीं, यहां पे दोस्तों कोड वगैरह दिया रहता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो आइए साथी हम आप सबको बताते हैं। देखिए साथी पहला नंबर यहां पे रसायन विज्ञान का 2024 का पेपर है, 347 जीएफ दोस्तों इसका क्या है पेपर कोड है। देखिए पूर्णांक 70 नंबर का है, 30 नंबर आपका दोस्तों यहां पे प्रैक्टिकल हो जाता है जैसा कि विद्यालय से मिलता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसके लिए 3 घंटे 15 मिनट समय दिया जाता है और इसमें नोट में कुछ लिखा हुआ है महत्वपूर्ण बात, जो आपको 15 मिनट में आप सबको पूरा पेपर भी पढ़ना है। पहला लाइन में लिख दिया गया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसी 15 मिनट में प्यारे बच्चों आप सबको ये सब पढ़ना होता है। तो प्यारे बच्चों ये ना पढ़ना पड़े, अभी आपको पढ़ के हम बता देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं। और दोस्तों 2023 का मैंने पेपर सॉल्व करा चुका है, आप सब जाके देख सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसका भी उसका भी पूरा दोस्तों एक एक क्वेश्चन पे काम किया जाएगा, ठीक है। देखिए साथी सभी प्रश्न इसके क्या होंगे, अनिवार्य है, जैसे बताया गया है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समकक्ष दिए गए हैं, यानी सभी प्रश्न के जो अंक हैं उसके सामने लिखे हुए हैं कि कौन 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 प्रश्न कितने नंबर का है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिएगा, ऐसा इसमें प्रश्न में बताया जा रहा है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी आपको लिखने होंगे और कह रहा है जहां आवश्यकता हो वहां रासायनिक समीकरण भी दीजिए। भाई केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण तो देना ही पड़ता है, जहां जरूरत हो वहां की, और जहां बन पाए वहां पर भी देना चाहिए, क्योंकि इसका अलग से नंबर आपको दिया जाता है। देखिए साथी सबसे पहले हम चलेंगे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प चुनकर सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी आप सबको चारों ऑप्शन नहीं लिखना है, केवल वही ऑप्शन लिखना है। प्रश्न उत्तर पहला का क में करके आपको दोस्तों वही ऑप्शन लिखना है जो इसका राइट होगा। अब पहला ऑप्शन दोस्तों जो दिया है, पहला क्वेश्चन, इसमें कौन सा राइट होगा आप सब बताइए, क्योंकि प्यारे बच्चों आप सबका 15 से 16 दिन बचा हुआ है पेपर का। तो अब साथ ही अब आप सब क्या है ना कि आपकी तैयारी कितनी है आप सब चेक कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों अनुसंख्य गुणधर्म है क्या है, आप सब बताइएगा, कमेंट जरा करिएगा, हमको बताइएगा कि क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए हम आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पराचरण दाब, ठीक है। लेकिन साथ ही आप सबको पता था कि नहीं पता था, आप सब अपने एग्जाम के जाने से पहले आप सब अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, जरा बताइएगा कितनी आपकी तैयारी है। आप सब देखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी K2MnO4, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यहां पे कह रहा है लिगेंडो में से कौन सा उभय दंती लिगेंड के समान व्यवहार करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कहेंगे NO2 -, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए साथी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दोस्तों टोटल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथी इसमें कह रहा है एसिल क्लोराइड के रोजेंड मुंड अपचयन से प्राप्त होता है, क्या अपचयन से उसके प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे एल्डिहाइड, इसका क्या हो जाएगा सर जी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक एमीन। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अब देखिए अंकन नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आपका 6 नंबर न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका दोस्तों चारों ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे फास्फोडाई एस्टर बंध द्वारा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक नंबर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब यहां से इंग्लिश वर्जन दे रखा है, आप सब देख सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है। आइए साथी हम आपको अगला आप चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ये सेकंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका 60 में रहता है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है ग्लूकोज का कुछ वैल्यू दे रखा है, कह रहा है को 30 ग्राम जल में घोला जाता है तो इस विलयन को मोलरता की गणना कीजिएगा। यानी इस विलयन की मोलरता क्या है आप सबको बताना है। 2 नंबर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्रोमाइड अयस्क में यहाँ पे
पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और कह रहा है डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र भी आपको लिखना होगा। प्यारे बच्चों 2 नंबर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि उभय उभय अगला क्वेश्चन का नंबर है उप संयोजन यौगिक के यहाँ कह रहा है वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिएगा। 2 नंबर में अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब साथ ही इसी तरह का आपका है हेलो एल्केन में द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में कह रहा है SN2 का क्रियाविधि का वर्णन कीजिएगा। ये 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल रिपीट करता है प्यारे बच्चों, परासरण दाब क्या है? ये प्यारे बच्चों आपका 100% इस साल भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। फिनाल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए, ये भी आपका 100% आता है, 100% इस बार भी आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है टालेन अभिकर्मक क्या है? एल्डिहाइड की टालेन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। भाई 2 नंबर में ये भी पूछेगा। प्रोटीन के विकृतीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, भाई इसको आप तैयार करना, ये आपका पेपर में फिर से पूछा जाएगा। अब इसी का दोस्तों इंग्लिश में यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लिश भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चौथा नंबर कह रहा है प्यारे बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का रहेगा इसमें। चौथे का पहला है कह रहा है मोलर अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिएगा। इसमें कुछ पहलू दे रखा है और कह रहा है हिमांक की गणना कीजिए, जो कि प्यारे बच्चों जल के मोलर अवनमन स्थिरांक का मान दे रखा है। कह रहा है जल का हिमांक इतना है। ठीक है, ये आपको क्या बताना है? हिमांक की गणना करना है। ठीक है, विलयन के आपका 3 नंबर में रहेगा। अब ख नंबर में 2 क्वेश्चन दे रखा है, जो कि प्यारे बच्चों पहला 2 नंबर का है, दूसरा 1 नंबर का है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे कोल राउस के नियम को समझाइएगा, ये पूछेगा। इसका प्रयोग अनुप्रयोग को भी लिखिएगा, ये भी यहाँ पे पूछा है, इसलिए 2 नंबर का है। किसी वैद्युत अपकट्य में विलयन की मोलर चालकता की परिभाषा दीजिएगा, 1 नंबर में पूछा है। अब यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन है साथी, यहाँ कह रहा है अपक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। कह रहा है प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया में 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है, ये आपको बताना है। साथ ही आपको बहुत ही अच्छे से हमने चौथा नंबर तक क्वेश्चन दिखाया। चौथे का घ नंबर देखिएगा, इसमें कह रहा है लेंथेनाइट संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, और इसका पहला ये दूसरा सेकंड पार्ट है Zn⁻2+। यहाँ कह रहा है लवण सफ़ेद होते हैं, जबकि Cu2+ ये लवण नीले रंग के होते हैं, क्यों? ये आपको कारण बताना है। 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए इसका इंग्लिश वर्जन था चौथे नंबर का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब आप देखिएगा, अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन दिखाएंगे। देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है शीशा संचार, यहाँ कह रहा है शीशा संचायक बैटरी के यहाँ कह रहा है डिस्चार्ज होते समय होने वाली सेल अपक्रियाओं को लिखिए, जो कि 2 नंबर में पूछा जाएगा। निम्नलिखित सेल के कह रहा है विभावर की गणना कीजिएगा। ठीक है, ये प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, दिया हुआ ये है, और कह रहा है क्या करना है आपको विभावर, ठीक है, निकालना है। तो साथ ही आपका देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है ख किसी प्रक्रिया के वेग का उत्प्रेरक का क्या होता है ये बताना है, प्लस इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है उससे आप सबको क्या किसकी कह रहा है लगने वाले समय की गणना कीजिए, ये आपको पूछ रखा है। आपको इसको आसानी से करना है। ठीक है, आप सब पढ़े रहेंगे तभी अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज पेपर में बैठे रहेंगे कोई मजा नहीं आएगा और फेल हो जाएंगे। देखिए ग नंबर कह रहा है उप संयोजन यौगिक में आयन यहाँ कह रहा है समावयवता तथा उप संयोजन समावयवता को उदाहरण से समझाइए। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और कह रहा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उप संयोजक यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC के लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रखा है, आप दोनों के आपको करना है, IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथी देखिएगा घ नंबर कह रहा है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच अंतर स्पष्ट करिएगा। ये अभी आपको कह रहा है विटामिन ए और सी के मुख्य स्रोत तथा उसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में भी आपको लिखना है। ये भी आपका 2 नंबर का पहला, 2 नंबर का दूसरा, दोनों मिला के 4 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। तो साथ ही इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, आप सब बिल्कुल अच्छे से तैयार रखिएगा। इसका इंग्लिश में देखिएगा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, इंग्लिश वाले बच्चे सभी देख लें। अब 6वां नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं साथी देखिएगा, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित अपक्रियाओं में रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए इसमें कुछ अपक्रिया दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, ये प्यारे बच्चों 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है 5 नंबर के। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है या अथवा करके ये वाला करिए। ये कह रहा है चाहे ये वाला करिएगा, क का फर्स्ट वाला पूरा करिएगा, या अथवा वाला ये दोनों करिएगा, जो कि पहला 2 नंबर का है, दूसरा 3 नंबर का है। ठीक है, ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का। कह रहा है क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए समझाइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी यहाँ एरोमेटिक प्रतिस्थापन प्रक्रिया में क्लोरीन आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, ये बताना है। और कह रहा है फ्रियाल तथा DDT के उपयोग तथा पर्यावरण पर इसके प्रभाव का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे से आप सब तैयार कर लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे ख नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रेनाड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। भाई साहब ये आप सबका देखिएगा 2 क्वेश्चन है, दोनों 3 और 2 यानी 5 नंबर का है। विलियमसन संश्लेषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है, आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है? इन दोनों को मिला के। प्यारे बच्चों ये देखिएगा अगला है, क्या होता है जब यहाँ प्यारे बच्चों कह रहा है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। अ और ब का रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है? पहले में और दूसरे में प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या है, अल्कोहल बनाने की बोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्यारे बच्चों 1, 1, 2 यानी पहला 1, ये भी 1, ये 3 नंबर का, यानी आप सबका टोटल 5 नंबर का, या ये करिए। अथवा में दिया हुआ था, चाहे चाहे ये वाला करिए, चाहे ये सभी करिए, ठीक है? ये आपके पास ऑप्शन में है। इसी का दोस्तों आप सब देखिएगा इंग्लिश में दे रखा है सारे क्वेश्चन, आप सब इसको अच्छे से देख सकते हैं, रोक-रोक के वीडियो इंग्लिश वाले बच्चे। आइए हम अब लास्ट आपका 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें साथी कह रहा है क में क्या होता है जबकि यहाँ पे केवल रासायनिक समीकरण यहाँ पर भी देना है, ठीक है? कह रहा है एसीटोन की अपक्रिया का सोडियम हाइपोआयोडाइड से होती है। आपको बताना 1, 1, 1 यानी सभी 1, 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इन सभी को देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसको आप सब तैयार करिएगा या अथवा करके कह रहा है, इनको करिएगा। निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे क्रांडोल्ड संघनन इस पर लिखिए, या इटाई अपक्रिया पर लिखिए, या कैनिजारो अपक्रिया पर लिखिए। ये सब आप सब कर सकते हैं 2, 2 और 1, यानी आपका पहला जो है 2, ये 2 और 1, ये टोटल आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप सब इसको कर सकते हैं, चाहे ये करिएगा पाँचों, चाहिए करिएगा, ठीक है? अब देखिए ख नंबर में कह रहा है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक एमिनो में पहचान करने की हिंसवर्ण परीक्षण का वर्णन कीजिए, और कह रहा है इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ठीक है? ये 3 नंबर का था। और प्राथमिक एमिनो का क्वथनांक तृतीयक एमिनो से अधिक क्यों होता है, ये भी आपको बताना है, 2 नंबर में ये पूछेगा। अथवा करके ऑप्शन में दिया, चाहे ये दोनों करिए, चाहे कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है? डायएजोकरण अपक्रिया, कह रहा है गैब्रिएल यहाँ थैलीमाइड संश्लेषण और कार्बिल एमीन अपक्रिया, ये तीनों का आंसर दीजिए। तो प्यारे बच्चों चाहे ये करिए, चाहे ये करिए, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? तो आपका हाँ, अब बच्चे कहेंगे कि सर जी ये कर लें, ये कर लें, ये छूट जाएगा, तो प्यारे बच्चों आपका 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि आखिरी वाला 1 नंबर का है, दूसरा वाला 2 नंबर का, ये वाला जो क्वेश्चन नहीं करेंगे उसका मार्क्स कटेगा, ठीक है? और इसका इंग्लिश में ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? आप सब अच्छे से देख लीजिए, हम पूरा अच्छे से दिखा दे रहे हैं, ठीक है? ये देखिए। साथ ही यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी दोस्तों 2025 का पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हाँ, इसका फुल सॉल्यूशन चाहते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर दे दें, तो साथ ही आप सब बिल्कुल कमेंट करिएगा और अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। साथ ही आप सबके लिए तो मेहनत किया जा रहा है, आप सबके लिए तो बताया जा रहा है, तो इसलिए साथ ही खूब सारा शेयर करिए और लाइक करिए, और प्यारे बच्चों अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद साथी, जय भारत।